हमारी सियासत है कि तुम कभी मोदी से निकाह कर लेते तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते, तुम कभी मोदी को 3 तलाक कह देते तो कभी तेजस्वी को 3 तलाक कह देते, तुम कभी उनसे वलीमा कर लेते तो कभी इनसे अकीका कर लेते। अरे आखिर तुम हो क्या? तुम ठहरोगे या पलट जाओगे? मेरा पहला रिएक्शन ये है कि जो बिहार में जो सियासी तब्दीली होने जा रही है, इस सिलसिले में नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। और तीनों पार्टीज ने मिलकर बिहार की जनता को जो बातें की हैं और जो वादे किए थे और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की थी, उन सब तीनों ने मिलकर बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। और यकीनन इसमें सबसे बड़ा रोल है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कल तक हमको गाली देते थे कि ओवैसी बी टीम है। अब नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती उसी जगह पर जाकर बैठने के लिए जहां पर हम पर इल्जाम लगाते थे। और नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कोई उनकी बात का न एतबार है न भरोसा है। मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे, मगर लोग हमारी बात को यकीन नहीं कर रहे थे। अब हम तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको? अभी आपने हमारे 4 एमएलएस को तोड़ा था, अब आपको कुछ दर्द हो रहा है सीने में? तकलीफ हो रही है आपको अपने भेजे में? अब आपको मालूम हो रहा है कि जो खेल आप हमसे खेले थे वही खेल आपसे हो गया। और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी धोखा दी है। 2 मर्तबा नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बताइए अब क्या हासिल हुआ? आपने बीजेपी को आपने सत्ता दे दी। नीतीश कुमार तो सिर्फ अभी तो नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे, हुकूमत चलेगी बिहार में आरएसएस के नरेंद्र मोदी की। हम तो यही चीज को रोकना चाह रहे थे, एमआईएम पार्टी इसी को रोक रही थी। और जब हमारे सीमांचल की जनता ने एमआईएम के 5 विधायक को कामयाब किया तो हमने तो जब उनके स्पीकर के इलेक्शन में तायद की थी गठबंधन के। मगर तेजस्वी यादव को और उनके परिवार को ऐसा लगता है कि बिहार की जनता एक तरफ और उनके परिवार से कभी मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार को लगता है कि मैं जब हम तो पूछ रहे हैं ना, तेजस्वी से, लालू प्रसाद यादव से और लालू प्रसाद यादव की फैमिली से पूछना चाह रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है? नहीं हो रही? बताइए हमको। आपके पेट में दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है? आपको रात में नींद अच्छी आई आप लोगों को? आपने सीमांचल की जनता को धोखा दिया हमारे 4 विधायक को खरीद कर, उनका जमीर खरीद कर। देख लिया आपने आज आपसे क्या हो रहा है। दो मर्तबा आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और 2 मर्तबा आप ही ने बीजेपी को सत्ता दी है बिहार में। अब बताइए लोकसभा में क्या होगा? इसका कौन जिम्मेदार है? इनको अगर हर चीज का जिम्मेदार तो हमको खड़ा करते हैं। आज ये तीनों पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। और बिहार का डेवलपमेंट इन्होंने रोक दिया है और जो ख्वाब बिहार की जनता ने देखे थे उन ख्वाबों को आपने चूकना-चूर कर दिया। जो आपने सोशल जस्टिस की बात की थी, एम-वाई कॉम्बिनेशन की बात की थी आपने, ईबीसी की बात की, सब क्या हो गया? वो जो आपने सर्वे किया था क्या हुआ उसका? सब खत्म करके रख दिया आपने। अपने लालच से, अपने पर्सनल एम्बिशंस को आपने बिहार की जनता और उनके ख्वाबों को पूरा करने के ऊपर आपने उसको पूरा करने की कोशिश की, अपने पर्सनल एम्बिशंस को। बिहार में चुनाव हो रहा था, इलेक्शन का वक्त था और एएमएम ने ये घोषणा किया था कि हम 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो उस वक्त बहुत सारे लोग एक सवाल खड़ा कर रहे थे कि भाई क्या हो जाएगा 10-20 सीट जीत भी जाओगे तो? क्या हो जाएगा अगर 5-10 सीट एक्स्ट्रा आप ले भी आओगे तो? और खास करके इमरान प्रतापगढ़ी का वो स्टेटमेंट, वो जुमला आप सबको याद होगा जब उसने कहा था कि 5-10 सीट जीत भी जाओगे तो क्या होगा, और चीजें मांगने तो आपको जो है तेजस्वी यादव के पास ही आना पड़ेगा। अब मैं ये
कहना चाहता हूँ, या सारे जो पूरे भारत के लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अगर सही में 5 से 10 सीट जीत जाती तो क्या होता। आज अगर वो 5 से 10 सीट जीत जाती है महिम पार्टी, और वहाँ के मुस्लिम तबके के लोग उनके ऊपर एलिगेशंस और उंगलियां ना उठाते, उनको सपोर्ट करते, और बिहार के अंदर 5 से 10 सीट जीत जाते, 10 सीट के आसपास अगर जीत जाते महिम पार्टी, तो आज जो है तेजस्वी यादव के साथ मिलकर वो सरकार बना सकते थे, यानी किंग मेकर बन सकते थे। तो इसीलिए वो जो ये हमेशा हर चुनाव में ये कहते हैं कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, आप एक बार सपोर्ट करके तो देखो। खैर कुल मिलाकर बिहार के अंदर का जो हाल है वो तो एक लाजवाब है, उसके बारे में क्या ही कहना। पलटू राम साहब एक बार फिर से पलट गए हैं, और असदुद्दीन ओवैसी ने ठीक 1 साल पहले इस तरीके की बातें भी कही थी, और देखिए 1 डेढ़ साल के बाद जो है ठीक वैसा ही कुछ हुआ। एक बार फिर नीतीश कुमार जो है आरजेडी को छोड़कर टाटा बाय करके जो है वो बीजेपी के साथ मिल गए, और शायद कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव उनकी नज़र में है। बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीट है, और उन 40 लोकसभा सीट के ऊपर जो है निगाहें होंगी एनडीए गठबंधन का, नीतीश कुमार का, और उसी हिसाब से उसी को देखते हुए शायद जो है वो पलट गए। अब ये देखना है कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा, ये देखना है कि बिहार के अंदर जो है आरजेडी लोग अब किस तरीके से जो है वहाँ पर समीकरण बनाएंगे, किस तरीके से रणनीति बनाएंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम की पार्टी की बात बिल्कुल सच हुई, और एक बार फिर से लोगों का एतबार जो है कहीं ना कहीं एमआईएम पार्टी के ऊपर बढ़ जाएगा इस चीज़ को लेकर कि स्टेबिलिटी नहीं है बिहार के अंदर। बिहार के मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, बिहार के मुसलमानों का सिर्फ फ़ायदा उठाया जा रहा है। इसीलिए भैया आइए अब एक साथ मिलकर एक ऐसी पार्टी को जो है लाना चाहिए जो वाकई जो है जो कहती है और जो करती है और करते हुए आ रही है, और शायद जो मुसलमानों के हक में भी हो। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।